थैंक यू सर, थैंक यू मैम। स्क्रीन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है टुडे, टुडे इज द इम्पोर्टेंट डे, टुडे इज योर इम्पोर्टेंट डे इन योर लाइफ। हर व्यक्ति के जीवन में जो हमारा जिंदगी होता है, हर व्यक्ति के जीवन का जो समय होता है, हर व्यक्ति का क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपना जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। और इम्पोर्टेंट डे कैसा होता है? इम्पोर्टेंट डे होता है कहीं ना कहीं उस डे में कुछ ना कुछ एक विशेष काम हुआ रहता है, इसलिए हमारा ये इम्पोर्टेंट डे होता है। और आप यकीन माने आज का ये जो दिन है आपका भी एक इम्पोर्टेंट डे होने वाला है। अगर आपने अगर डिसीजन ले लिया कि मुझे जिंदगी में मुझे बड़ी बड़ी कामयाबी लेनी है, तो आपका ये दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैम आगे करें स्लाइड को। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस। सक्सेस क्या है? सक्सेस आपका चांस नहीं है, सक्सेस आपका चॉइस है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब जब रास्ते में हम जब चलते हैं, जब हम प्रगति करते हैं, प्रगति करने के साथ साथ में क्या होता है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती तो है, हमें कई बार चांस मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस चांस को छोड़ देते हैं। उस चांस को हम इसलिए छोड़ देते हैं कि हमारे पास में और भी कई सारे चांसेस आएंगे। तो सक्सेस आपका चांस नहीं है माय डियर फ्रेंड, आप जब चॉइस करोगे देन आपका सक्सेस का आपका एक चॉइस है। नेक्स्ट मैम करें मैम। अब दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है आपका, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बाय फॉलोइंग द पाथ। यहाँ एक रास्ता बना हुआ है। माय डियर फ्रेंड, सक्सेस को पाने के लिए हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ रास्तों को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज दैट जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो एक रास्ता है, ये एक रास्ता पूरा बना बनाया गया रास्ता है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति, चाहे वो नया व्यक्ति हो चाहे पुराना व्यक्ति हो, जिसने अभी तक अचीवमेंट लिया है, हर व्यक्ति अपने जिंदगी में सक्सेस को पा सकता है। उसके लिए हमें कुछ रास्तों को फॉलो करने होते हैं, यानी हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस रास्तों पर चलना होता है। सपोज दैट मान लीजिए कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, हम एक ऐसे रास्तों से चल रहे होते हैं जहां पर क्या होता है कि बहुत सारे डायनामाइट वगैरह पूरा बिछा हुआ रहता है, बहुत सारे डायनामाइट वहां पे क्या होते हैं, पूरे बिछे हुए रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमें वो चीजें पता नहीं होती है, और हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम जब उस रास्तों से हम जब जा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहने के डायनामाइट पर पैर पैर दे देते हैं, जिससे क्या होता है, डायनामाइट ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जो डायनामाइट जो बिछा हुआ है, जो लोग इस रास्ते पर जो चल चुके हैं, इन द सेंस मार्केट में आज वो व्यक्ति काम करके जो उन्होंने डायमंडशिप अचीव ली है, जो उन्होंने इतनी बड़ी उन्होंने जो टीम बनाई है, उस रास्तों पर अगर हम चलेंगे तो यकीन माने हम उस रास्तों पर चल करके हम भी सक्सेस ले सकते हैं। उस रास्तों को हमें फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहला आता है आपका पैसेंस। पी फॉर पैसेंस, ए फॉर एटीट्यूड, टी फॉर टीचेबिलिटी, एच फॉर ऑनेस्टी। हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पैसेंस रखना पड़ेगा। अगर हमें जिंदगी में बड़ी कामयाबी चाहिए तो इस रास्ते में जो सबसे पहला जो चीज है वो हमारा है पैसेंस, धैर्य। जितना बड़ा पैसेंस, जैसा कि बोला जाता है पैसेंस के बारे में कि एक जो आपका मजदूर होता है, एक मजदूर के पास में सिर्फ एक दिन का पैसेंस होता है माय डियर फ्रेंड। एक दिन के पैसेंस की वजह से उसकी जो एक दिन की जो इनकम होती है वो 300 से 400 रुपये ही होती है। उसी तरीके से आप अगर देखें तो एक नौकरी वाले जो लोग होते हैं, उस नौकरी वाला का उसके पास में 30 दिन का पैसेंस होता है, 30 डेज का। तो 30 डेज के पैसेंस से उसकी जो एक महीने की जो इनकम होती है वो होती है 30 से 40 हजार रुपये महीने। उसी तरीके से आगे अपन देखेंगे थोड़ा सा और ज्यादा जो पैसेंस होता है वो एक किसान के पास होता है। जो फसल वो बोता है, उस फसल को बोनी और कटनी करने में 6 महीने लग जाते हैं। उस 6 महीने में उसके पास जो पैसेंस होता है उसमें वो लाखों रुपए भी कमाता है। उसी तरीके से आगे आप जब देखेंगे तो एक पैसेंस में आता है आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन। और उस बिजनेसमैन के पास में लॉट ऑफ पैसेंस होता है, 5 साल से भी ज्यादा का माय डियर फ्रेंड उसको पैसेंस होता है। और जितना ज्यादा पैसेंस होता है, लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ये जो बिजनेसमैन है जो सबसे लास्ट कैटेगरी में आता है, उसकी जो औकात होती है ना वो सबसे बड़ी होती है। और उसके पास जो पैसे होते हैं ना, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पैसेंस बहुत ज्यादा रखा है। जितना ज्यादा हम इस बिजनेस में माय डियर फ्रेंड पैसेंस रख पाएंगे, उतना ज्यादा हम इस बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। सपोज दैट हम आपको एक एग्जांपल देना चाहेंगे। एक श्रीलंका का एक प्लेयर है जिसका नाम है मारवन अट्टापट्टू। मारवन अट्टापट्टू क्या होता है, जब वो स्टार्टिंग में जब वो क्रिकेट जब खेलने के लिए जब वो जाते हैं, तो क्रिकेट खेलने के दौरान में जब वो प्रैक्टिस जब वो करते रहते हैं, तो उनका जब सिलेक्शन होता है श्रीलंका टीम में, तो क्या होता है, जो उनका जो पहला जो इनिंग होता है, फर्स्ट इनिंग, जब वो पिच पे जब वो उतरते हैं,
तो फर्स्ट इनिंग जैसे वो उतरते हैं तो सीधे 0 रन पे आउट हो जाते हैं। सेकंड इनिंग में फिर क्या होता है, फिर वो 0 रन पे फिर आउट हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा, जब हम 0 रन पे जब हम आउट हो जाएंगे तो इट मीन्स हम टीम से बाहर हो जाएंगे। फिर वो क्या करता है, वो रुकता नहीं है, वो क्या करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस 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 एंड अगेन प्रैक्टिस करता है। दूसरी बार फिर श्रीलंका टीम में उसका चयन होता है, फर्स्ट इनिंग में फिर 0 रन बना देता है, सेकंड इनिंग में फिर 0, फिर उसका जो रिजल्ट होता है फिर टीम से बाहर। माय डियर फ्रेंड, 3 साल के बाद वो कमबैक लेता है, कमबैक अपने टीम में, श्रीलंका टीम में। और 3 साल के बाद जब वो प्रैक्टिस करके जब वो आता है, अपने आप को जब परफेक्शन करके आता है, तो उसके नाम पे आज 16 शतक और 6 दोहरा शतक है। ये डियर माय फ्रेंड कैसे हो पाया, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के कारण हो पाया, लॉट ऑफ पेशेंस के कारण हो पाया। आज हम जब जाते हैं मार्केट में लोगों को प्लान दिखाने के लिए, लोग हमें बोलते हैं कि ऐसा है कि मैं तो कल देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा, हमारा जो पेशेंस होता है डगमगा जाता है। लेकिन हमें उसी समय में सबसे ज्यादा पेशेंस की परीक्षा होती है, हमारी पेशेंस। जब हमें लोग ना बोलते हैं, चलो मैं कल कल बताऊंगा, मैं आपको परसों बताऊंगा, अभी अभी पैसे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम अपने सपनों के प्रति हमारा कोई उस तरह का वो जिज्ञासा ही नहीं होता है, हमारा कोई पागलपन ही नहीं होता, हमारा पेशेंस हमारा डगमगा जाता है। माय डियर फ्रेंड, लेकिन जिसने जितना ज्यादा पैसेंस इस बिजनेस में रखा है, उसके पास में उतनी बड़ी कामयाबी आई है। दूसरा आता है माय डियर फ्रेंड एटीट्यूड। आपको अपना एटीट्यूड को हमेशा सकारात्मक रखना पड़ेगा। एटीट्यूड कैसे आता है, जैसे आप मान लीजिए कि हम जैसे कोई भी बातें बोलते हैं, तो हम जब कोई बातें बोलते हैं या हम जिस परिवेश में रहते हैं, वहां जो हम शब्द जो सुनते हैं, उस बातों को सुनने से हमारे अंदर एक फीलिंग आती है, और उस फीलिंग से हमारा एक वर्ड बनता है, हमारा एक शब्द बनता है, और शब्द से हमारा क्या होता है, एक नजरिया बनता है। नजरिया से क्या होता है, वो नजरिया अगर हम नेगेटिव एनवायरनमेंट में अगर हम रहे हैं तो हमारा नेगेटिव एटीट्यूड बन जाएगा, और अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस बोली को सुनते हैं, तो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा। जैसा आप मान लीजिए, इसका एक फॉर एग्जाम्पल, एक क्या होता है कि डेविड और गोलियत दो व्यक्ति होते हैं। डेविड जो होता है वो भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है, और गोलियत जो होता है वो राक्षस होता है। डेविड एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति होता है और गोलियत एक राक्षस होता है। एक बार की बात है, क्या होता है, डेविड अपने घर जा रहा होता है, और अपने दोस्तों से मिलने के लिए जब वो जा रहा होता है, तो कई बार क्या होता है कि रास्ते में बहुत सारी चीजें मिलती तो हैं, लेकिन एक बार उसको एक गोलियत नाम का राक्षस भी टकराता है। जब उस गांव से जब वो जा रहा होता है, तो वो उसका डेविड जो जो दोस्त रहता है, जब अपने दोस्त के घर जब वो जाता है, तो वो बोलता है, ये जो राक्षस है तुम इसको मारते क्यों नहीं हो। तो उसका दोस्त बोलता है, माय डियर फ्रेंड, इसको मारा नहीं जा सकता है। इस पर डेविड बोलता है, माय डियर फ्रेंड, इसको मारा जा सकता है, क्योंकि वो राक्षस इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया जो निशाना है वो कभी चूक ही नहीं सकता। यानी आप देखो कि उसी परिस्थिति में हमारा नजरिया एक नकारात्मक हो रहा है, उसी परिस्थिति में हमारा नजरिया एक सकारात्मक हो रहा है। यानी हम अगर हर सिचुएशन में, हर हार हर काल में, अपने सिचुएशन में अगर हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर बरकरार रखेंगे, तो जिंदगी में बड़ी कामयाबी रख सकते हैं। अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं आ तो कल तो आएगा। ये नजरिया ही तो है, पूरा का पूरा गेम इस बिजनेस का नजरिए पे ही पूरा का पूरा ये बिजनेस पूरा का पूरा टिका हुआ है। जिसने जितनी बड़ी नजरिया अपने आप को बनाए रखा, जिसका जितना बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो इस बिजनेस में 4 से 5 सालों में बड़ी कामयाबी को लेगा। और एटीट्यूड 4 से 5 साल के आप अपनी पूरी जिंदगी में अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड को अगर आप मेंटेन रख सकते हो, तो वाकई में माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में बड़ी कामयाबी को हम अचीव कर सकते हैं। टीचेबिलिटी, टीचेबिलिटी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो एक विद्यार्थी होता है उसी को सिर्फ सिखाया जा सकता है, टीचर को कभी सिखाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि खाली बोरी कभी खाली नहीं होती है। ये जो बिजनेस है सिर्फ सीखने और सिखाने का बिजनेस। जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा लोगों को सिखा सकते हैं। और ऐसा बोला जाता है, अगर आप सीख सकते हो देन आप चैंपियन बन सकते हो। अगर आप सीख सकते हो तो आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर, हम थोड़ा बहुत हम जब ट्रेनिंग ले लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हमारे अंदर में ईगो आ जाता है, आई एम द बेस्ट, अब हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, तो उस समय हमारी जो टीचेबिलिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में एक ही रूल है, आप जितना अच्छे से लोगों को सिखा सकते हो, जितना अच्छे से आप लोगों को डुप्लीकेट कर सकते हो, उतना अच्छा आपका बिजनेस बन सकता है। तो हमें हमेशा सीखना और सिखाना है। जो आप सीखे हो उसको आप सिखाओ।
क्योंकि मैंने बताया भी था माय डियर फ्रेंड कि एक अच्छा लीडर वही होता है जो कभी भी अपने अंदर जो उसकी चीजें जो खास चीजें होती है उसको छुपाता नहीं, हमेशा वो बांटता है। तो जो आपके अंदर में है, जो आपने सीखा है, आप सामने वाले को सिखाएं और आपका बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो जाए। ऑनेस्टी, आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, हर एक चीज में ईमानदारी रखनी पड़ेगी। ईमानदारी हर चीज से रिलेटेड। इस बिजनेस में ईमानदारी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जैसे आप मान लीजिए मार्केट में जब कोई व्यक्ति जब घड़ा लेता है ना, तो घड़े को भी ठोक ठोक करके पूरा टेस्ट करता है कि कहीं फूटा तो नहीं है। उस तरह से हम जब इस बिजनेस में हम जब आएंगे तो हमारी भी ईमानदारी चारों तरफ से चेक की जाएगी। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में पैसे का जो होता है लेन देन, जैसे कि जब भी किसी व्यक्ति का जब डीडी आता है तो उसमें भी आपकी ईमानदारी चेक की जाएगी कि आप उसका पैसा लेके आप अपनी पॉकेट गर्म कर रहे हो कि उसका पैसा जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा रहे हो। तो ईमानदारी आपकी हर जगह से चेक की जाएगी। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा ईमानदार होगा वही व्यक्ति इस बिजनेस में या जिंदगी के किसी भी पहलू में अपनी कामयाबी को अचीव कर सकता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। अगर आप ईमानदार हो, और अगर आप ईमानदार हो अपने टीम के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, हर एक चीज के प्रति अगर आप में अगर ईमानदारी है, तो माय डियर फ्रेंड आप इस बिजनेस में सक्सेस को ले सकते हो। और जिंदगी के किसी भी पहलू में, जिंदगी के किसी भी रास्ते में अगर आप ईमानदारी के साथ अगर हम काम करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो हमें वहां से सक्सेस मिलेगी। आगे करें मैम। माय डियर फ्रेंड यहाँ लिखा हुआ है डुप्लीकेशन, पूरा ये बिजनेस डुप्लीकेशन पर टिका हुआ है, पूरा का पूरा बिजनेस। जितना ज्यादा आप डुप्लीकेट कर सकते हो। मंकी सी मंकी डू, मंकी जैसा देखता है, क्योंकि हम लोग की जो प्रजाति है बंदर वाली प्रजाति है, और हम लोग क्या करते हैं, हर एक चीज को जल्दी डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। हमें क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। क्योंकि हम जब बच्चे थे, बच्चे में हम जब क्लास में जब नकल करते थे तो टीचर हमारी पिटाई करते थे, क्यों? वहां पे नकल नहीं करनी है। लेकिन इस बिजनेस में बोला जाता है जितना अच्छा आप नकल कर सकते हो उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ बोला जाता है ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो ऐसे, और बीच में कमा लो पैसे। तो माय डियर फ्रेंड, जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में नकल कर सकते हैं उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में कामयाबी ले सकते हैं। नेक्स्ट करें मैम। द हनी बी वे, व्हाट टू डू, यहाँ लिखा हुआ है माय डियर फ्रेंड, व्हाट टू डू, ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। क्या ऐसी 3 चीजें हैं, क्या ऐसी 3 जादू की झप्पी है जिस झप्पी को लेने के बाद में माय डियर फ्रेंड आपको 100% सक्सेस मिलेगा, 100% आपके सपने पूरे होंगे। वो 3 जादू की झप्पी है माय डियर फ्रेंड, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। एक्साइटमेंट क्या होता है? कई बार एक्साइटमेंट को आप ऐसा बोल सकते हैं, जोश, जुनून, जज्बा, पागलपन, दीवानापन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और आप देखें माय डियर फ्रेंड, इस 100 नंबर के मार्क में सबसे ज्यादा मार्क आपको एक्साइटमेंट में मिलता है। इट मीन 90% मार्क। एक्साइटमेंट को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे किसी व्यक्ति की जब शादी होती है, शादी से पहले क्या होता है, उसकी एंगेजमेंट होता है, रिंग सेरेमनी होता है। उसकी शादी हुई नहीं होती है, लेकिन वो उस व्यक्ति रिंग सेरेमनी और एंगेजमेंट को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी तो शादी होने वाली है। उसी तरीके से जब भी किसी व्यक्ति का जब जॉब लगता है, जॉब लगने से पहले उसके पास में ऑफर लेटर आता है, और वो उस ऑफर लेटर को पा करके काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस बिजनेस में भी एक्साइटेड कैसे रखना है? हम जब काम करेंगे, काम करने से हमें ये अंदर ये बिलीव होना चाहिए। एक्साइटमेंट कैसे आता है माय डियर फ्रेंड? एक्साइटमेंट जो होता है वो इंटरनल एक्साइटमेंट होता है, नॉट एक्सटर्नल एक्साइटमेंट। एक्सटर्नल एक्साइटमेंट ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, ज्यादा देर तक नहीं रहता है। आपको क्या करना है, इंटरनल एक्साइटमेंट रखना है कि हमारा 13 लाख रुपया प्रति सप्ताह का जो मेरा कैपिंग है वो आएगा, 52 लाख रुपया पर मंथ आएगा, हम ये कमाएंगे, ये मेरा आने वाला है। इस चीज को लेकर के हमें एक्साइटेड रहना है। काम चले ना चले, प्लान में क्या होता है, लोग आपको कुछ भी बोले, अगर आप एक्साइटेड रह के अगर आप किसी को प्लान दिखाओगे तो आप यकीन मानो आपका रिजल्ट तो 90% तो ऐसे ही निकल जाएगा। 8% टेक्निक्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या होता है दोस्तों? जिसको बोलते हैं आपसी तालमेल। आपसी तालमेल का अर्थ है कि आपके साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका मधुर संबंध कैसा है। ये सिर्फ 2%। जैसे मान लीजिए आप एक्साइटेड भी काफी ज्यादा हो, आपके पास में 8% टेक्निक्स भी है, लेकिन जो फाइन ट्यूनिंग है वो अगर हमारे पास में नहीं है तो हम इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते हैं। इसको 2% क्यों रखा गया? जैसे कि आप देख लीजिए,
कि जो नमक होता है, जैसे खाने में हम जो नमक डालते हैं, अगर ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा, खाना नहीं खा पाएंगे, और अगर कम डालेंगे तो फिर भी खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसको लेवल करके रखना है, जिसका परसेंटेज है मात्र 2%। अगर हम 2% फाइन ट्यूनिंग को अगर हम बरकरार रख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास एक चमचमाती हुई कार है और उसमें हवा कितनी की आती है, थोड़ी सी आती है, लेकिन एक चमचमाती हुई कार की 40 लाख की हवा की पूरी ऐसी तैसे कर दी उसने 2% की फाइन ट्यूनिंग, यानी कि 2 रुपए की हवा जैसा बोल सकते हैं आप। तो फाइन ट्यूनिंग ये बिजनेस का पूरा गेम है। जितना ज्यादा आप इस बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग बना सकते हैं, उतना बड़ा आप इस बिजनेस में कामयाबी को ले सकते हैं। नेक्स्ट करें मैम। अब दोस्तों ये है 8 स्टेप टुवर्ड्स टू सक्सेस। आप यहाँ पे एक फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक की रखी हुई है और ऊपर में डायमंड है। मैं डियर फ्रेंड, ये 8 वो सूत्र है, 8 वो फेरे हैं, जिस फेरे को लेकर के 8 वो पाथ हैं, जिस चीज को लेकर के, जिस रास्ते पर चल करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप अपने डायमंडशिप को अचीव कर सकते हो। क्योंकि इस बिजनेस में आने के बाद हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही ड्रीम रहता है, डायमंडशिप, डायमंडशिप। तो वो 8 सूत्र क्या है, वो 8 फेरे क्या है, वो आपका पहला है ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और टेक बुक्स एंड फंक्शन। जो इस 8 फेरे को बार बार रट्टा मारेगा और बार बार अपने टीम में इंप्लीमेंट करेगा, वो व्यक्ति डायमंडशिप तक जाएगा और कम समय में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट को प्राप्त करेगा। तो मैं डिफरेंट आगे देखते हैं ड्रीम। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम होता है सपना। सपना वो नहीं कि हम जो रात में सोते हुए देखते हैं, माय डियर फ्रेंड, उस सपने का कोई अर्थ नहीं होता है। क्योंकि हम भले रात में सपने में देख रहे हैं कि हमारे पास एक अच्छा घर है, गाड़ी है, सब है, उसमें हम ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं देखते हैं वो तो सब गायब हो गया। सपना वो होता है माय डियर फ्रेंड जो आपको सोने ना दे, सोने ना दे। जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि एक अच्छा सा घर है, वो आपका ड्रीम हो सकता है। एक अच्छी सी लग्जरी कार है, वो आपका ड्रीम हो सकता है। जैसा आप यहाँ देखें कि जैसे पूरा पैसों की पूरी गड्डी रखी हुई है, तो ये आपका ड्रीम हो सकता है कि हम लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, स्टार क्रूज पर जाना चाहते हैं। लाइफ में जो भी आपका ड्रीम है, ड्रीम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है लाइफ में। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में ड्रीम नहीं होता है, वो व्यक्ति अधमरा होता है। और एपीजे अब्दुल कलाम भी बोलते हैं कि जो व्यक्ति सपने नहीं देखते, वो व्यक्ति सामाजिक अपराध करता है। इस बिजनेस में कोई आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आएगा कि चलो आज प्लान दिखा लो। इस बिजनेस में आपको सपना ही आपको मोटिवेट करेगा कि नहीं, आज मुझे प्लान दिखाना है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने ड्रीम को बना सकता है, वो व्यक्ति उतना ज्यादा बड़ी कामयाबी को ले सकता है। ड्रीम दैट दैट गोल। गोल का अर्थ होता है माय डियर फ्रेंड लक्ष्य, यानी आपको कब प्राप्त करना है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये कार चाहिए, तो हमें ये कार कब लेनी है? 1 साल में लेनी है, 2 साल में लेनी है, 10 साल में लेनी है, कब लेनी है? अगर हम उसमें अगर हम टाइम बाउंड डाल देंगे कि ये मुझे कार 1 साल में लेनी है, इस डेट में लेनी है, इस टाइम में लेनी है, डेट मीन्स आपका गोल हो गया। और ऐसा बोला जाता है गोल के बारे में कि जिसका लाइफ में गोल नहीं होता है, वो इस दुनिया में बेगोल हो जाता है। हमें अपना लाइफ में क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड? गोल सेट करना पड़ेगा। बिना गोल के कोई भी चीज अचीवमेंट नहीं होता है। जैसे अगर आपको दिल्ली जानी है तो हम क्या करते हैं? हम टिकट कटाते हैं, टिकट पे भी आपका टाइम डेट सब लिखा रहता है। इट मीन वो गोल हो गया आपका। ठीक है, तो गोल हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड? हमेशा ड्रीम के साथ साथ हमें गोल भी बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट करें मैम। एक छोटा कदम हमें बड़ी परिणामों तक लेके जाता है। छोटा छोटा गोल। जैसे मुझे कार चाहिए, 25 लाख की कार चाहिए, तो हमें सबसे पहले धीरे धीरे ऊपर जाना पड़ेगा। धीरे धीरे हम पहले 1,000 से स्टार्ट करेंगे, 25,000 से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम अपने 25 लाख तक के ड्रीम तक पहुंच सकते हैं। अगर हम स्मॉल स्टेप पे चलेंगे तो हम बड़ी कामयाबी तक इस बिजनेस में अचीवमेंट ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया माय डियर फ्रेंड, अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति, क्योंकि इस बिजनेस में हम जब जुड़ते हैं तो कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा सीनियर मुझे नहीं देख रहा है। लेकिन आपको आपका सीनियर देखे या ना देखे, लेकिन आपका अपना जो भगवान है, आपका अपना जो दिल है, वो आपका जरूर देख रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति अगर ईमानदार नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं हम क्या है, इस बिजनेस में जो हम जिस अचीवमेंट के लिए आए हैं, जो चीज प्राप्त करने के लिए आए हैं, वो हम शायद प्राप्त ना कर पाए। तो हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ईमानदार बनेगा अपने लक्ष्य के प्रति, उतना ज्यादा वो बड़ी अचीवमेंट को यहाँ से वो प्राप्त कर सकता है। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ SML गोल, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। ये डिवाइड किया गया हुआ है 3 ईयर में इसको। शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आपके 3 से 6 महीने का गोल आएगा। मिडिल टर्म में
आपका 1 से 2 साल का गोल आएगा और लॉन्ग टर्म में आपका 3 से 5 साल का गोल आएगा। SML इसको यहाँ पे दिखा हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल और टाइम बॉन्डिंग। यानी वो नपा तुला होना चाहिए, हार्ड कॉपी होना चाहिए, उसको हम छू सके, उसको हम देख सके। टाइम बॉन्ड होना चाहिए, वो वास्तविक में होना चाहिए। अगर वो वास्तविक में और ये स्पेसिफिक, ये जो आपका स्मार्ट है, जो गोल को दिखाया गया, जो कि हमारा गोल, हमारा ड्रीम, हमारा स्मार्ट होना चाहिए। अगर ये स्मार्ट में अगर है आपका ये गोल, देन हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में गोल बनाना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके एक टाइम बॉन्ड के साथ में। देन आती है लिस्ट, हमें लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब हमारा जो ड्रीम है कि हम मुझे कार लेनी है, तो इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल है वो हमारा लिस्ट है। हर किसी बिजनेस का एक रॉ मटेरियल होता है, हर किसी चीज का एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे अगर कोई प्लांट है, जैसे अगर कोई गाड़ी है, तो उसका रॉ मटेरियल उसका लोहा है, उसके पार्ट्स हैं, बिना उसके वो गाड़ी नहीं बन सकती। उसी तरीके से इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल वो हमारा लिस्ट है। और लिस्ट कहाँ छुपा हुआ है? लिस्ट, आपका जो पैसा है वो आपका लिस्ट में ही छुपा हुआ है। द मनी इज इन द लिस्ट। लिस्ट के बारे में ऐसा बोला जाता है, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी सक्सेस, और जिसकी जितनी छोटी लिस्ट उतनी छोटी सक्सेस। आपको लिस्ट बनाते समय में 4 चीजों का ध्यान रखना है: सोशल, एजुकेशनल, फाइनेंशियल और मेंटल। जो लोग समाज में रहते हैं उन लोगों को आपको अपने लिस्ट में जोड़ना है। एजुकेशन, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने लिस्ट में जोड़ना है। फाइनेंशियली, जो इस बिजनेस में जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि 10,000 वहां तक वो ले सके, ऐसे लोगों को इसमें जोड़ना है। मेंटली, मेंटल 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो पागल, जो घूमते रहते हैं बाहर में, वो मेंटल नहीं। जो मेंटल अपने सपनों के प्रति पागल होते हैं, उस मेंटल को अपने आपको लिस्ट में जोड़ना है। और लिस्ट जैसे बोला जाता है, प्राइमरी लिस्ट, इसमें होता है हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। ये 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट होता है। हॉट लिस्ट में आपके ब्लड रिलेशन वाले लोग आते हैं, वार्म लिस्ट में आपके रिलेटिव के जो रिलेटिव होते हैं वो लोग आते हैं, और कोल्ड लिस्ट में आपका अजनबी व्यक्ति होता है। और माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा रिजल्ट आपका कोल्ड लिस्ट, 80% जो रिजल्ट मिलेगा आपको इस बिजनेस में, 80% जो आपको कामयाबी देगा इस बिजनेस में, वो आपके कोल्ड लिस्ट वाले देंगे। तो कोल्ड लिस्ट को हम बनाने के लिए हमें 3 फीट रूल का फॉलो करना पड़ता है। 3 फीट रूल बोलता है कि आप जहाँ पे खड़े हो, आपके यहाँ से राउंड द सर्कल में 3 फीट के दायरे में जितने सारे लोग आएंगे, जितने सारे लोग आएंगे, 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, 3 फीट आगे, 3 फीट बाएं में जो लोग आएंगे, उसका नंबर आपके लिस्ट में होना चाहिए। यानी उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली आपका होना चाहिए कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, क्या आपका उसका क्या प्रोफेशन है। अगर हम उस चीज को, अगर हम 3 फीट रूल को अगर हम हमेशा अगर फॉलो करेंगे, तो हमारा लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। कई लोग बोलते हैं कि हमारा लिस्ट कंप्लीट हो गया, तो आप 3 फीट रूल को फॉलो करके अपना लिस्ट को बढ़ा सकते हो। और यहाँ लिखा हुआ है, माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज अपसेट। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे एक पैरा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप देखिए 1 से लेकर के आपको 10 तक का इसमें मेंशन किया गया हुआ है, जिसमें आप देखें कि अगर आप मान लीजिए 1 नंबर पर सबसे गरीब आदमी को रखते हैं और 10 नंबर पे सबसे आप अमीर व्यक्ति को रखते हैं, तो आपको ये देखना है कि 1 नंबर और 10 नंबर के बीच में आप कहाँ पर फिट बैठते हो। अगर आप मान लीजिए, अगर आपका स्थान अगर 4 नंबर पे आता है, तो आपको क्या करना है? हमेशा अप की ओर जाना है। यानी आपको क्या करना है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 की ओर जाना है। उससे क्या रहेगा? हमारा जो बिजनेस है, हमारा बिजनेस ग्रो होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि हम नीचे लेवल में भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नीचे लेवल में जाने से क्या होगा कि आपका बिजनेस डाउन जाएगा। नीचे लेवल इन द सेंस, मान लीजिए अगर आप जैसे मान लीजिए, अगर नीचे लेवल में अगर आप किसी सब्जी वाले को प्लान दिखाते हैं, चाहे किसी ठेले वाले को प्लान दिखाते हैं, तो फिर वो क्या करेगा? सब्जी वाले को ही प्लान दिखाएगा, क्योंकि उसकी जान पहचान तो उसी से है। तो आपका बिजनेस कहाँ घुस रहा है? आपका बिजनेस सब्जी में घुस रहा है। लेकिन अगर आप ऑलवेज अप साइड में जाएंगे, जैसे अगर आप मान लीजिए किसी प्रोफेशन को प्लान दिखा रहे हैं, डॉक्टर को, इंजीनियर को, आप एक अच्छे खासे स्टूडेंट को जैसे वैसे दिखा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप दिखा रहे हैं स्किल वाले को, तो आपका बिजनेस क्या होगा? स्किल में जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी जान पहचान उन्हीं सारे लोगों से होगी। तो हमें हमेशा क्या करना है? लिस्ट बनाते समय में स्किल का जरूर ध्यान रखना है। आगे करें मैम। देन है क्रैप मेथड। आपको क्या करना है? क्रैप मेथड भी करना है। जैसे कि सी फॉर कपल, रिस्पेक्टेबल, एम्बिशियस, प्रोफेशनल। कपल, जैसे मान लीजिए अगर कोई हस्बैंड है, तो उसको क्या करना है? हमेशा वाइफ के साथ प्लान दिखाना है।
तो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हस्बैंड बोलता है कि यार चलो मुझे तो बिजनेस प्लान अच्छा लगा, तो मैं अपने वाइफ से मैं पूछ के मैं थोड़ा बताता हूँ। तब आपका प्लान क्या है कि अब आपका क्या है कि अब वाइफ को भी प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर कपल को अगर हमने एक साथ हमने बैठा लिया, तो हमारा शो द प्लान हो जाएगा। तो आपको कपल लेवल पर प्लान दिखाना है। अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसके पेरेंट के साथ प्लान दिखाएं। यानी कपल लेवल पर प्लान दिखाने से क्या रहता है कि हमारा जो रिजल्ट का जो चांसेस रहता है ना, वो 100% चांसेस होता है। रिस्पेक्टेबल पर्सन को दिखाना है, जिसकी समाज में इज्जत हो। एम्बिशियस पर्सन को दिखाना है, एम्बिशियस इन द सेंस जो व्यक्ति एक काम के साथ साथ में 3 से 4 काम करता हो। सुबह भी वो अलग काम करता है, दोपहर, नाइट, यानी वो एक दिन में 3 3 काम करता है। दैट मीन्स एम्बिशियस पर्सन है वो। उस व्यक्ति को अगर हम प्लान दिखाएंगे तो क्या रहेगा, वो ज्यादा बड़ी कामयाबी ले सकता है आपके बिजनेस में हमारे साथ में। क्योंकि क्या होता है कि उस व्यक्ति के अंदर में पैसे की भूख होती है, इसलिए तो वो 2 से 3 काम कर रहा है वो। पी फॉर प्रोफेशनल, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, ये सारे जो लोग होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। और यहाँ पे जैसे दिया हुआ जो कपल है उसको 1 स्टार देंगे, रिस्पेक्टेबल को 2 स्टार देंगे, एम्बिशियस को 3 स्टार देंगे और प्रोफेशनल को 4 स्टार देंगे। ऐसा करके हम अपने लिस्ट को बना सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा जिसमें स्टार आएगा उसको आपको पहले प्लान दिखाना है। देन आता है आपका इनविटेशन। इनविटेशन मीन्स क्लियर द नाइट। आपको क्या करना है, आपके पास ड्रीम भी आपका बन गया, आपके पास में लोगों की लिस्ट भी बन गई। लिस्ट बनने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनवाइट करना पड़ेगा, उसको इनविटेशन करना पड़ेगा। इनविटेशन लगाना यानी इट मींस क्लियर द नाइट। मान लीजिए कि आप किसी भी व्यक्ति को, अगर आपको कल प्लान दिखाना है 10 बजे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर द नाइट करना पड़ेगा। उससे आपको पूछना पड़ेगा कि कल वो 10 बजे फ्री है कि नहीं है। जैसे कल हमारा वेबिनार है, मान लीजिए संडे के दिन जो हमारा वेबिनार होता है 10:50 में, तो वो 10:50 में फ्री है कि नहीं है, उस चीज को जानने के लिए जो हम बातें करते हैं, इट मीन्स क्लियर द नाइट, यानी उसे हम क्लियर कर रहे हैं पहले। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, बिना जाने पहचाने क्या करते हैं, बिना उससे जाने हुए हम क्या करते हैं, उसको पूरी बातें बता देते हैं, हम क्लियर नहीं करते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हम जो बताना चाह रहे थे वो कुछ और समझ जाता है। तो अगर हम क्लियर द नेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। इनविटेशन टूल्स, हमें क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन टूल्स का यूज करना होगा। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, टूल्स जो होता है एक सम्मान का प्रतीक होता है। टूल्स इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे हमारे घरों में जो शादी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टूल्स देते हैं उसको, एक इनविटेशन कार्ड देते हैं। अगर हम फोन पे अगर हम किसी को बोल दे भाई साहब आ जाना कल कल, तो बोलेगा यार ये तो ऐसा बोल रहा है जैसे कहीं ना कहीं हमें सबसे ज्यादा भूख लगी हो, है कि नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम इनविटेशन कार्ड देंगे, इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन टूल्स देंगे, तो कहीं ना कहीं वो समझेगा यार नहीं नहीं चलो, बहुत कोई खास प्रोग्राम है जहां हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर वो इनविटेशन टूल्स के साथ अगर हम किसी को बताते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। और अभी जो हमारा इनविटेशन टूल्स हमारा, वो हमारा लिंक है, वेबिनार लिंक है। अगर हम एक दूसरे को, अगर हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में लाना, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के घर जा करके उस वेबिनार लिंक को, उसको हम प्रमोट करेंगे, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, हमेशा आपको क्या करना है, गिविंग एटीट्यूड रखना है हमेशा, क्योंकि आप एक दाता हो। और जो दाता होता है, जो देने वाला होता है, उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है। अगर हम गिविंग एटीट्यूड के साथ में अगर हम किसी को अगर हम देंगे, इनवाइट करेंगे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जैसे आप इनविटेशन में आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक स्टूडेंट है, तो अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उसको बोल सकते हैं कि आज आप कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई करने के साथ साथ में हर व्यक्ति चाहता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना। तो आपका पढ़ाई का जो खर्चा है, उस खर्चे को निकालने के लिए अगर आप चाहते हो कि पार्ट टाइम में हम कोई ना कोई काम करें, तो एक जबरदस्त एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त एक कैरियर एक अपॉर्चुनिटी है, जहां पर बहुत सारे एक स्टूडेंट वहां पर काम कर कर अपने पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट को निखार भी रहे हैं और वहां से पैसे भी कमा रहे हैं। तो ऐसा करके आप क्या कर सकते हैं, इनविटेशन करके आप उस व्यक्ति को ला सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट को। इस तरह से डिफरेंट प्रोफेशन को आप कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना आज के डेट में क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना। हर व्यक्ति चाहता है इनविटेशन इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई नौकरी कर रहा है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई साहब, आप आज जहां भी काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक जबरदस्त एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आप अपने काम को करते हुए आप इस काम को भी अगर आप करते हैं, तो जो आप इंसेंटिव का जो कहीं ना कहीं आप कंपनी में बताते हैं इंसेंटिव मुझे चाहिए या हमें प्रमोशन चाहिए, उस चीज को आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके आप उसको एक बिजनेस की जानकारी दे सकते हैं।
और इनविटेशंस में हमेशा सस्पेंस छोड़ना है आपको, पूरी बातें नहीं बता देनी, आपको क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस छोड़ना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सस्पेंस छोड़ सकते हो उतना ज्यादा कहने कि वो व्यक्ति आपका प्लान देखने के लिए आएगा। क्योंकि ऐसा लिखा हुआ है, द क्रक्स ऑफ इनविटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ यू से इट। आप क्या बोलते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कैसे बोलते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। यानी आपको वो आपका, जब आप बात करोगे, जब आप उसको इनवाइट करोगे, तो आपका वो क्या करेगा, आपका पर्सनैलिटी जो होगा ना वो झलकेगा उससे, वो आपका देखेगा कि वो कैसे बात कर रहा है वो। तो हमेशा हमेशा क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को गिविंग एटीट्यूड रखना है। किसी भी व्यक्ति को क्या करना है, सामन नहीं करना है उसको कि नहीं तू आ जाना कल, ऐसा नहीं करना है हमें। नेक्स्ट करें मैम। लिखा हुआ है डोंट्स। हमें क्या करना पड़ेगा, इन्विटेशन करते समय कभी कभी क्या होता है, हम जोश में होश गवा बैठते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, होश में रह करके नेम ऑफ द कंपनी डोंट्स ये सब नहीं बताना है, नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना है, कंपनी शेप शॉप डायरेक्ट डील से ये नहीं बताना है, नेचर ऑफ वर्क काम क्या है ये नहीं आपको बताना है कि 2 बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं बताना है आपको कि इसमें 5,000 10,000 का आपको एक वन टाइम शॉपिंग करना ये नहीं बताना है, डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस कभी भी नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम पब्लिक प्लेस में जब हम जाते हैं किसी भी व्यक्ति को जैसे समझाने के लिए चाहे इन्वाइट करने के लिए, तो वो व्यक्ति जब हम जाते हैं तो देखते हैं वहां पे 4-5 उसका दोस्त है। एक व्यक्ति को इनवाइट करने जाते हैं, वहां देखते हैं 4-5 दोस्त है। अब हम क्या करते हैं, वहां जाके उसको बताना शुरू कर देते हैं, भाई तू आ जाना तेरे लिए बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन क्या होता है कि वहां पर डिस्कस करने से और भी दोस्त उसको बोलते हैं यार क्या है क्या है क्या है बता मेरे को। तो उससे क्या रहता है, कहीं नहीं कि हमारा इन्वाइट मेरा खराब हो जाता है। तो हमें पब्लिक प्लेस में कभी नहीं उसको करना है, हमेशा 1-to-1 करें। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी में क्या रहता है कि हम बताने कुछ और जाते हैं, इनवाइट करने कुछ और जाते हैं और बता के कुछ और आ जाते हैं। कभी हमें जल्दबाजी नहीं करना है। और कभी किसी के घर पे इनवाइट करने करते समय में टी नहीं पीनी है, कभी चाय नहीं पीनी है। क्या होता है, हम 5 रुपए की चाय के चक्कर में हम लाखों रुपए अपना नुकसान करके आ जाते हैं। तो हमें हमेशा क्या करना है, ये सारी की सारी चीजें नहीं करनी है। नेक्स्ट करें मैम। SW5 रूल। सपोज दैट मान लीजिए आपने 25 व्यक्ति को आपने इनवाइट किया, 25 लोगों को। तो 25 लोगों को अगर आपने इनवाइट किया तो उसमें से आपका ये जो SW5 रूल है इसको हमेशा याद रखना है। सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, सो स्टार्ट वर्किंग। यानी आप जब 25 को आप जब इनवाइट करोगे तो उसमें से ये आपका SW5 रूल काम करेगा। और SW5 रूल जिंदगी के हर पौधान में काम करता है। तो हमें क्या करना है, SW5 रूल को हमेशा ध्यान में रख करके हर सिचुएशन में, हर हाल और हर काल में, हर हर सिचुएशन में SW5 रूल को याद रखना है और हमेशा इस तरह से इन्वाइट करना है। नेक्स्ट करें मैम। शो द प्लान। सबसे बड़ा जो गेम है आपका होता है शो द प्लान। शो द प्लान मीन्स होता है आपका प्लान दिखाना। आपके पास ड्रीम भी आपका बन गया, आपका लिस्ट भी तैयार हो गया, अब क्या करना है, आपको शो द प्लान करना है। आपको क्या करना है, सामने वाले व्यक्ति को अब आपको प्लान दिखाना है। क्योंकि देखिए प्लान के बारे में माय डियर फ्रेंड ऐसा बोला जाता है कि किसी भी खास आदमी को प्लान दिखाने के लिए कोई भी जो आदमी होता है ना वो आम ही होता है। खास लोग को कभी प्लान नहीं दिखाते, लेकिन जो दिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो दिखने वाला जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति खास होता है। अगर हम प्लान दिखाते हैं, क्योंकि देखिए प्लान दिखाना क्या होता है कि जितना ज्यादा हम प्लान दिखा सकते हैं, इस बिजनेस का जो भी आपका सक्सेस है पूरा का पूरा सौदा प्लान पे टिका हुआ है। हम जितना ज्यादा लोगों को प्लान दिखा सकते हैं उतना ज्यादा हमारा कामयाबी हो सकता है। प्लान दिखाते समय में हमें कुछ चीजों का हमें हमेशा क्या करना है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा ड्रेस कोड, ड्रेस कोड हमारा बढ़िया होना चाहिए। जैसे कि मैडम का आज पूरा ड्रेस कोड है। ड्रेस कोड इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए कि एक जो डॉक्टर होता है उसका भी एक ड्रेस कोड होता है, एक वकील का भी एक ड्रेस कोड होता है, एक भिखारी का भी एक ड्रेस कोड होता है, एक पुलिस वाले का भी एक ड्रेस कोड होता है। अगर कोई डॉक्टर पुलिस वाला का ड्रेस पहन करके ऑपरेशन करने के लिए जाए तो क्या लगता है कोई व्यक्ति ऑपरेशन करवाएगा क्या? कोई व्यक्ति ऑपरेशन नहीं करवाएगा। और अगर एक भिखारी सूट पैंट बूट वगैरह सब पहन करके जाएगा भीख मांगने के लिए तो क्या लगता है कोई उसको भीख देगा क्या? नहीं देगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ड्रेस कोड का इस बिजनेस में बहुत ही ज्यादा अहम रोल होता है। क्योंकि इस बिजनेस में क्या है कि हम अपने कंपनी के क्या है कि खुद एक, जैसे मान लीजिए अगर हमारा ड्रेस कोड अगर हमारा बढ़िया नहीं रहेगा, अगर हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम जूता में प्लान दिखाना जाएंगे, चप्पल में प्लान दिखाएंगे, जींस में जाएंगे, टी शर्ट में जाएंगे, तो हमारा बिजनेस कहाँ पे है, जींस टी शर्ट में है, चप्पल जूता में है।
लेकिन अगर हम अपने आप को अगर हम बढ़िया ड्रेस कोड में जाएंगे वेल मेंटेन करके, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कंपनी को देखने नहीं जाता है, वो व्यक्ति आपको देख करके इस बिजनेस में ज्वाइन लेता है। तो जितना ज्यादा हमारा इस बिजनेस में ड्रेस कोड होगा, जितना ज्यादा लोगों के पास हम जाएंगे एक एक अच्छे वेल मेंटेन होकर के, उतना ज्यादा हम अपने कंपनी को, उतना ज्यादा हम रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमेशा टाइम का ख्याल रखना है, क्योंकि समय के बारे में ऐसा बोला जाता है टाइम इज मनी, समय ही धन है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, जब भी किसी व्यक्ति का हम जब समय ले, समय लेते समय में, समय लेने के बाद में उस व्यक्ति का जो उसने समय दिया है उस समय पर हम जरूर पहुंचे। उससे क्या रहेगा, हमारे अंदर जो डिसिप्लिन है, यानी हमारा एक टाइम का पंक्चुअलिटी है, वो व्यक्ति समझेगा यार ये देखो पूरा का पूरा टाइम का पंक्चुअल है, यानी ये बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति बहुत ही ज्यादा एक ईमानदारी है। टाइम से पहुंचना एक तरह से ईमानदारी को भी दिखाता है ये। और अगर हम टाइम को अगर हम ख्याल रखते हैं तो बिजनेस में बड़ी कामयाबी को वो ले सकते हैं। ड्रेस कोड, आपको ड्रेस कोड आपको क्या करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। डिसिप्लिन में रह करके हम किसी भी व्यक्ति के घर जाएं। उस तरह से टेस्टी मनी के बारे में ऐसा बताया जाता है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना टेस्टी मनी देना है। टेस्टी मनी इन द सेंस, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कुछ पैसे कमाया है तो वो यहाँ से टेस्टी मनी दे सकता है। अगर उसने अगर पैसे उसने अगर नहीं कमाया है तो उसके पास में जो अचीवमेंट है, यानी उसने अगर कोई प्रोडक्ट अगर उसने यूज किया, उसको प्रोडक्ट जैसे अच्छा लगा है, तो वो क्या करेगा, वो भी उसका एक टेस्टी मनी है। अगर उसके पास वो भी नहीं है तो उसने जिस किसी सीनियर के साथ उसने फोटो फोटो क्लिप वगैरह जिसने यानी उसने जैसे खिंचवाया है, तो वो भी उसका एक टेस्टी मनी हो सकता है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट करें मैम, फॉलो अप। माय डियर फ्रेंड, क्या होता है कि शो द प्लान हम लोग तो कर तो लेते हैं, लेकिन प्लान करने के बाद में आपको फॉलो अप भी करना है। फॉलो अप इन द सेंस, जैसे हम किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप इन द सेंस होता है नॉकआउट पंच, यानी हम सामने वाले व्यक्ति को नॉकआउट पंच मार रहे हैं। सपोज दैट जैसे हम उसको प्लान दिखाए तो उसको हमको पूछना है, मैंने आपको जो प्लान दिखाया, मैंने जो आपको जानकारी दी, यहाँ पे दो पार्ट था। एक था आपका प्रोडक्ट का पार्ट, एक था आपका अर्निंग का पार्ट। आपको दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा? अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि दोनों ही अच्छे लगे, तो आप उसको ये बताना कि माय डियर फ्रेंड, अगर हम आपको एक साथ कोल्ड ड्रिंक और चाय दोनों दें, तो आप दोनों में से किसको पियोगे? तो बोलेगा नहीं नहीं, दोनों तो नहीं पी सकते, कोई कोई एक ही पियेंगे। उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, अगर आपको मैंने ये बिजनेस जानकारी दी है तो यहाँ पर दो पार्ट था, एक था आपका बिजनेस का पार्ट, एक था आपका प्रोडक्ट का पार्ट। दोनों में से बेस्ट कौन सा लगा? अगर बोलता है प्रोडक्ट का पार्ट, तो उसको बोलेंगे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहाँ जो प्रोडक्ट है बहुत एक से एक दमदार प्रोडक्ट है, और इन प्रोडक्टों के माध्यम से आपको ये जो बिजनेस है फ्री में मिल जाता है। प्रोडक्ट तो एक माध्यम है। अगर वो बोलता है कि बिजनेस बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो कुछ होना है बिजनेस से ही होना है, जो कुछ होना है बिजनेस से ही होना है, और इस बिजनेस में एंटर करने के लिए आपको लाइफ टाइम में वन टाइम एक प्रोडक्ट लेना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन करना है, आप इसको पार्ट टाइम करेंगे या फुल टाइम काम करेंगे? अगर बोलता है पार्ट टाइम काम करेंगे, फिर भी हमें क्या करना है, एग्जांपल देना है कि पार्ट टाइम में आप काम करके बहुत सारे लोगों ने यहाँ से अपनी जिंदगी बदली है, महीने के 1-1 लाख रुपए यहाँ से कमाया है। और बोलता है फुल टाइम काम करेंगे, तो उसको बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो, इस बिजनेस में फुल टाइम काम करके ये मिस्टर संजय जैन जी आज इस बिजनेस के माध्यम से 40 लाख का इन्होंने यहाँ से वो नेटवर्क बनाया है, और यहाँ से करोड़ों रुपए यहाँ से इन्होंने अर्न किया है। इस तरह से करके हम उसको कर सकते हैं। तीसरा होता है नौकट पंच, आप इसको आज से करेंगे या बाद से करेंगे? ठीक है, इस तरह से करके हम उसको राउंड द सर्कल में बैठा करके उसको नौकट पंच मार सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राउंड द सर्कल, इट मींस जैसे हमारा जो सेमिनार होता था उसमें हम क्या करते थे, राउंड द सर्कल में लोगों को बैठाते थे। राउंड द सर्कल में बैठाने से ये होता है कि हमारा आई कॉन्टेक्ट जो होता है वो सभी लोगों के साथ में होता है। और आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग इट मींस जैसे हमने उसका राउंड द सर्कल में भी उसको बैठा लिया, हमने उसका क्लोजिंग भी कर दिया, हमें क्या करना, आफ्टर द मीटिंग करना है। यानी अगर वो व्यक्ति वहां पे अगर फॉर्म साइन अप नहीं करता तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसको उसके घर पर समय लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए अगर आपने 100 व्यक्ति को अगर आपने प्लान दिखाया है, तो आप जब पहली बार जब उससे मिलेंगे तो पहले बार मिलने से आपके साथ में 2 लोग आएंगे, दूसरे बार आप जब कांटेक्ट करेंगे तो 3 लोग आएंगे, तीसरे बार आप जब कांटेक्ट करेंगे तो 5 लोग आएंगे, चौथे बार आप जब कांटेक्ट करोगे तो 10 लोग आएंगे, और जब 5 से 12 बार आप जब कांटेक्ट करेंगे तो आपके साथ में 80 लोग आ जाएंगे। यानी हमेशा हमेशा क्या करना है, हमें फॉलोअप हमेशा करते रहना है, 5 से 12 बार और उससे ज्यादा बार की। जितना ज्यादा हम फॉलोअप करेंगे उतना ज्यादा हमारे साथ में रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट करें मैम, 100% यूजर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूजर भी बनना पड़ेगा। कई बार जैसे मान लीजिए
कि अगर हम किसी स्कूल में एडमिशन ले लें और स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में अगर आप मान लीजिए कि अगर हम हमारे पास कोई किताब ना हो और हम उस स्कूल से क्या लगता है सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, अगर हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें हमारे पास में उसका पूरा किट होना चाहिए, पूरा किट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा किट है वो हमारा प्रोडक्ट मैनुअल है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमें भरना आना चाहिए, हमें ईमेल करना आना चाहिए, successforiban.in से हमें टूल्स मंगवाना आना चाहिए। क्योंकि आप देखो जैसे मान लो अगर कोई एक सिपाही है, उस सिपाही को अगर हम बॉर्डर पर भेज दें और उसको अगर हम कोई टूल्स ना दे जो कि उसका हथियार है, तो माय डियर फ्रेंड वो वहां पर जा करके क्या होगा, मार करके नहीं आएगा बल्कि वो मर करके आएगा। आज हम जब भी जाते हैं बिजनेस प्लान दिखाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, तो हमारे पास में टूल्स नहीं होता है। टूल्स नहीं होने से क्या होता है कि क्योंकि कोई भी व्यक्ति सॉफ्ट कॉपी से ज्यादा हार्ड कॉपी में बिलीव करता है। अगर हमारे पास में आज हार्ड कॉपी नहीं है, हम उसको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दिखाए जा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड वो बिजनेस उसको जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारे पास अगर हार्ड कॉपी है, इट मीन हमारे पास प्रोडक्ट मैनुअल है, प्लान वाउचर है, प्रगति सूत्र है, हमारे पास जो टूल्स है, अगर किताबें हैं तो उसको हम दिखा सकते हैं। प्रगति सूत्र में जैसा आप देखते होंगे स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों ने जो अचीवमेंट वगैरह किए हैं, आप उसको दिखा करके आप उसको कॉमन पे करवा सकते हो। तो अगर हम 100% अगर हम यूजर बनेंगे तो हमारा बिजनेस काफी तेजी से हमारा ग्रो करेगा। रजिस्ट्रेशन आपको हमेशा सीखना पड़ेगा, ईमेल कैसे करना ये भी आपको पूरा सीखना पड़ेगा। सक्सेस फॉर ईबर्ड्स हमको टूल्स वगैरह ये हमको पूरा ऑर्डर वगैरह करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट करें मैम, बी ए टीम प्लेयर। हमें यहाँ पर टीम भावना के साथ में काम करना है, क्योंकि हमेशा माय डियर फ्रेंड टीम ही जीतती है। क्योंकि टीम के बारे में ऐसा बोला जाता है कि अगर आप टीम बना के काम करोगे इस बिजनेस में तो हम बड़ी कामयाबी तक लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस क्या है, पूरा का पूरा टीम भावना पर आधारित बिजनेस है। कई बार क्या होता है कि हम जब लोगों को हम प्लान तो दिखाते हैं, लेकिन प्लान दिखाने के बाद में जब हमारे साथ व्यक्ति वो जुड़ता है, जुड़ने के बाद में हम उसके साथ काम करते हैं, काम करने से क्या होता है कभी कभी उसके चेक बनते कभी उसके चेक नहीं बनते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सैड हो जाते हैं, यार उसका तो चेक नहीं बन रहा। लेकिन माय डियर फ्रेंड आप उसके साथ में आपको लग के काम करना पड़ेगा, टीम बना के काम करना पड़ेगा। अगर आपने उसको टीम नहीं बनाया, आपने उसको टीम का पार्ट नहीं बनाया, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ा है उस व्यक्ति के साथ आप बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैच होता है, मैच में अगर मान लीजिए वीरेंद्र सहवाग अगर सेंचुरी मारता है, तो उस टीम में वो जो टीम होती है वो इंडिया की टीम होती है, तो उसमें जीत किसकी होती है, इंडिया की जीत होती है। लेकिन वहां पे सहवाग का नाम नहीं होता है। माय डियर फ्रेंड हमेशा अगर टीम भावना के साथ अगर हम काम करेंगे कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि नो क्रॉस लाइनिंग। इस बिजनेस में टीम प्लेयर में सबसे पहले आता है नो क्रॉस लाइनिंग, यानी आपको क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। क्रॉस लाइनिंग इन द सेंस जो व्यक्ति जिसका है उसी के साथ ज्वाइन करेगा। इट मीन जो व्यक्ति को जिसने पहले प्लान दिखाया, जैसे कि अगर कोई मेरा प्रोस्पेक्ट है और कोई और व्यक्ति का अगर कोई प्रोस्पेक्ट है, लेकिन मेरे प्रोस्पेक्ट को सामने वाला व्यक्ति जानता है, हम उसको जानते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति ने उसको अगर प्लान दिखाया मेरे प्रोस्पेक्ट को, तो हम उसको अपने तरफ नहीं खींचेंगे कि नहीं तू मेरे साथ आ जा। हम उसको ये बोल सकते हैं कि बहुत बढ़िया, आप जिस लीडर के साथ काम करने जा रहे हो, आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़ने जा रहे हो, वो एक बहुत ही दमदार पर्सनैलिटी है। अगर आपने उसका अगर अपना अगर हाथ पकड़ लिया तो आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी को ले सकते हो। यानी हमें क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। अगर आप क्रॉस लाइनिंग अगर आप करोगे तो कोई आपके साथ भी करेगा, क्योंकि यहाँ भी ऑनेस्टी होती है, यहाँ भी आपकी ईमानदारी दिखती है और कभी ना कभी पता चल ही जाएगा। तो हमें क्रॉस लाइनिंग कभी नहीं करना है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलायंट, हमें हमेशा काउंसलिंग करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, जब मार्केट में हम जब काम करते हैं तो लोग जो नेगेटिव लोग होते हैं हमारे अंदर डस्टबिन भर देता है, वो हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब हमारा प्लान नहीं होता है, जब हमारे चेक नहीं बनते हैं, हम जब लोगों के पास जब जाते हैं तो लोग हमें कहीं ना कहीं नेगेटिवेट कर देते हैं, नेगेटिव कर देता है, तो क्या होता है कहीं ना कहीं हम नेगेटिव होकर के घर में आके घुस जाते हैं। लेकिन मैं डियर फ्रेंड अगर हमने अगर काउंसलिंग करवा ली कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, काउंसलिंग इन द सेंस जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन अगर पूरा डिस्चार्ज हो गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग चार्जर के साथ में काउंसलिंग करते हैं। इट मीन उसको चार्ज करते हैं। अगर उस मोबाइल फोन को अगर हम पूरा डेड ही रहने दे तो वो मोबाइल फोन एक खिलौना की तरह हो जाएगा। तो अगर हम अपने आप को अगर हम काउंसलिंग करें कि हमारे अंदर में क्या कमी है,
क्या दिक्कतें आ रही, क्या परेशानी हो रही, क्यों हमारा चेक नहीं बन रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमारा चेक ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। और काउंसलिंग के बारे में ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर ऐसा लगे कि मेरा चेक नहीं बन रहा है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। 7 डेज 15 डेज आप अपने समय के हिसाब से, जैसा भी सीनियर के पास में समय रहे उस हिसाब से अगर हम काउंसलिंग अगर हम करवाते हैं तो हमारा बड़ा चेक हमारा यहाँ से बनेगा। हमेशा अपने आप को काउंसलिंग करवाते रहिए एक्टिव अपलाइन के साथ में। नामधारी और कामधारी दो तरह के अपलाइन होते हैं माय डियर फ्रेंड। हमें नामधारी के साथ नहीं काम करना है, हमें कामधारी के साथ काम करना है, एक्टिव अपलाइन के साथ काम करना है, जिसका विजन क्लियर है। हो गया। उस हिसाब से क्या रहेगा, हमारा बिजनेस बड़ा होगा और हमारा चेक भी हमारा बढ़ेगा और अपनी टीम में हम बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। एडिफिकेशन करना है माय डियर फ्रेंड, ये जो बिजनेस है पूरा का पूरा एडिफिकेशन पर पूरा का पूरा टिका हुआ है। एडिफिकेशन और प्रमोशन ये एक दूसरे के दोनों पूरक है। जितना ज्यादा आप सीनियर को प्रमोट करके एडिफाई कर सकते हो उतना ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। एडिफिकेशन किस चीज का, आप सीनियर का कर सकते हो, अपलाइन का करना है आपको, सिस्टम का करना है, टूल्स का करना है, हर एक चीज का करना है, बट एडिफिकेशन खुद का नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, हमेशा एडिफिकेशन करना है। जितना ज्यादा आप सामने वाले को प्रशंसा कर सकते हो, एडिफिकेशन इन द सेंस प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना, उतना ज्यादा आपका बिजनेस में चार चांद लग जाएगा। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा जितने अच्छे तरीके से एडिफिकेशन कर लेता है उसका बिजनेस उतना ज्यादा अच्छे तरीके से मूव होता है। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, अगर हम एक साथ अगर हम मिल जाएं टीम भावना के साथ में तो हम बहुत कुछ हम यहाँ से अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट करें मैम। 3 कार्डिनल रूल, हमें क्या करना है इस बिजनेस में, ये जो 3 कार्डिनल जो रूल है इस बिजनेस के साथ साथ में जिंदगी के किसी भी पहलू में ये जो रूल है ये पूरी की पूरी नपी तुली रूल है। ये बहुत काम करता है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, नेवर डू एनीथिंग, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। माय डियर फ्रेंड यहाँ पे अंडरलाइन करें आप, एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन। आपको बिना कोई भी काम, आप जो भी कोई नया काम कर रहे हैं उस काम को करने से पहले आपको एक्टिव अपलाइन के साथ में, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, जो उस रास्तों पर चल करके सक्सेस ले लिया है, उसके साथ में आपको शेयर करनी है। पहले कोई भी नया काम ऐसे नहीं कर लेना अपने मन से। अगर हम कोई भी नया काम अगर हम अपने मन से अगर करेंगे तो हम गिरने ही वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हम इस बिजनेस में आने के बाद में दिमाग लगाना चालू कर देते हैं क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा दिमाग होता है। लेकिन आपके पास जो भी सक्सेस है कहीं ना कहीं आप अपने फील्ड के मास्टर हो। अगर आप इंजीनियर हो तो आप अपने फील्ड के इंजीनियर हो। इस बिजनेस में क्या है, वो एक अलग इंजीनियरिंग है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी नया काम करने से पहले एक्टिव अपलाइन से हमें पूछना पड़ेगा। और नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन, कभी भी हमें अपने डाउन लाइन में और क्रॉस लाइन या ब्रदर लाइन या किसी भी लाइन में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। नेगेटिव बात करने से क्या रहेगा कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। खुद तो आपका बिजनेस जा ही रहा है और आप सामने वालों को भी आप कर रहे हो। अच्छा तेरे चेक नहीं बन रहे, अच्छा मेरे भी चेक नहीं बन रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं नीचे में। तो क्या होगा कि हमारा बिजनेस और गोता में चला जाएगा। यानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी ना मारे, कभी भी नेगेटिव बात ना करें। नेगेटिव बात आपको करना है तो आप अपने अपलाइन से करिए नेगेटिव बात। अपलाइन क्या होता है, एक डस्टबिन की तरह होता है, लेकिन अपने डाउनलाइन में कभी नेगेटिव बात नहीं करना है। नेवर इवर प्ले विद फैमिली मेंबर ईगो मनी, कभी भी किसी भी व्यक्ति के फैमिली मेंबर ईगो और मनी को हर्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं, कभी भी। यानी इन द सेंस मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब मैं इस बिजनेस में नहीं जुड़ूंगा, मैं चलो मैं देखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ मुझे झगड़ा नहीं करना, उसके ईगो को ठेस नहीं पहुंचाना है। कोई बात नहीं सर, आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं जुड़ना, कोई बात नहीं सर, जब भी आपको ऐसा लगे मेरा नंबर आपके पास में रखा हुआ, जब भी आपको लगे ऐसा तो आप इस बिजनेस में हमारे साथ में जुड़ सकते हो। कभी भी मनी, कभी भी किसी भी व्यक्ति के पैसे का लेन देन नहीं करना, हेरा फेरी नहीं करना है। जो व्यक्ति जिस चीज के लिए पैसा दिया है उस व्यक्ति का पैसा वहीं जाना चाहिए। हमें अपना पॉकेट गर्म करने के लिए पैसा का यूज नहीं करना है। हम छोटी छोटी पैसों को लेके 20,000 30,000 का जैसे हमारे पास में अमाउंट आता है, उसके चक्कर में जो व्यक्ति हमको करोड़ों रुपए कमा के देने वाला था उसके लिए हम उसका जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। जिस व्यक्ति से मुझे करोड़ों रुपए आने वाले, लाखों रुपए आने वाले हैं, 20,000 30,000 के लोभ लालच के चक्कर में हम अपना बिजनेस खत्म कर देते हैं। ये मुझे कभी नहीं करनी है। नेक्स्ट करें मैम। टीबीएफ, टेप बुक्स और फंक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा, टेप सुनना है, बुक्स पढ़ना, फंक्शन देखना है। टेप इन द सेंस हमें क्या करना, इस बिजनेस का जो टेप है, जैसे हमारा जो भी लीडर्स वगैरह जो भी हमें सिखाए हैं उसका जो टेप है, रिकमेंडेड जो टेप है
उसको अगर हम सुनेंगे तो हमारा बिजनेस क्या होगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा। जैसे कि हमारा आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि सक्सेस फॉर एवर से रिलेटेड जो भी हमारे टिप वगैरह हैं, जो भी हमारा चैनल वगैरह, उसको आपको देखना है, बुक्स पढ़ना है। बुक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो किताब होता है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, और एक बुक में एक व्यक्ति का पूरा जिंदगी का पूरा सार छुपा रहता है। अगर आप 10 किताब पढ़ते हो तो आपका 10 किताब इन द सेंस आपका 10 व्यक्ति का पूरा जो जीवनी है, उसका जो एक्सपीरियंस, आपको 10 व्यक्ति का पूरा आपको एक्सपीरियंस मिल गया। फंक्शन, आपको फंक्शन देखना है। फंक्शन देखने से क्या रहता है माय डियर फ्रेंड, हमारा जो बिलीव लेवल होता है हमारा वो बढ़ता है। फंक्शन देखने से हमारा बिलीव लेवल हमारा बढ़ता है कि इस बिजनेस में मुझे किस तरह से बड़ी कामयाबी को हमें अचीव करना है, क्योंकि फंक्शन एक समुद्र की तरह होता है। क्योंकि आप मान लो अगर आपको समुद्र देखना है तो आपको समुद्र के किनारे जाना होगा, और किनारे जाकर के आप उसकी कभी आप गहराई नहीं नाप सकते हो, आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। आप जब फंक्शन आप जब देखोगे, आप जब लाइव टेलीकास्ट आप जब देखोगे, लोगों को आप जब देखोगे ये तो हार्ड कॉपी, आप उसको जब छुओगे, देखोगे, समझोगे तो लगेगा यार नहीं, जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो फंक्शन से हमारा बिलीव लेवल बढ़ता है, और हम कहीं ना कहीं अपने आप को मोटिवेट रखते हैं। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा अपने आप को इस तरह से अपडेट करेगा, उस तरह से अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबी को अचीव कर सकता है। दोस्तों लास्ट में हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे माय डियर फ्रेंड, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, और फासले हैं तो रास्ते हैं, और रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और फाइटर हमेशा जीतता है, और आप जीत सकते हो। माय डियर फ्रेंड, आज जो हमारा डायमंडशिप जो हमारी जीत है उसको हम जीत सकते हैं। तो हमारे अंदर कितनी भी मुश्किलें आए, हमारे रास्ते में कितने भी कांटे आए, और अगर हम इस 8 फेरे को, 8 रास्तों को अगर हम रट्टा मारते रहे और उसको अपने जिंदगी में अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम बड़ी कामयाबी को हम यहाँ से अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मागुरु जी, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, और आप सभी ने अपना इतना पैसेंसफुली, आपने इतने धैर्य पूर्वक आपने हमारा ट्रेनिंग लिया, और आपने इतने पैसेंसफुली यहाँ पर बरकरार रखा। इसके लिए हम आप सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मागुरु जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग आज देने के लिए। सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद आपका।